तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ये आसान है यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर दूसरी बार या तीसरी बार आए हैं तो आपका आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को आप लाइक कर लीजिए, ठीक है। दोस्तों, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, चैट जीपीटी के बारे में क्या जानने वाले हैं, क्योंकि चैट जीपीटी खुद में इतना बड़ा है कि उसमें जितना हम लोग जाने उतना ही कम रहेगा, ठीक है। तो अभी पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि ईमेल कैसे लिखेंगे, ईमेल का ड्राफ्ट कैसे तैयार करेंगे चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट का यूज करके। तो इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि समराइजेशन कैसे करेंगे, डेटा का समराइजेशन कैसे करेंगे। अगर कोई आपके पास लॉन्ग फॉर्मेट में डेटा है, कोई बहुत बड़ा डेटा है, कोई बड़ी सी न्यूज़ है, कोई बड़ा सा डॉक्यूमेंट है, जिसको आप चाहते हैं कि उसको शॉर्ट फॉर्मेट में कर दिया जाए, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट सिर्फ निकाल लिए जाए, उसके बुलेट पॉइंट सिर्फ निकाल लिए जाए, तो वह आपका समराइजेशन से संभव हो सकता है, ठीक है। आपको चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट देना होगा कि समराइज गिवन इंफॉर्मेशन इनटू 5 बुलेट पॉइंट और 10 बुलेट पॉइंट्स, या समराइज गिवन इंफॉर्मेशन इनटू 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, या समराइज गिवन इंफॉर्मेशन इनटू 1 पैराग्राफ 2 पैराग्राफ, व्हाट एवर यू रिक्वायर। तो चलिए, आज हम लोग जो वेल नोन डेटा है, जिसके बारे में सभी लोग जानते हैं, उसका समराइजेशन करेंगे। उसके बाद मेरे पास एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट है, उसका समराइजेशन करेंगे। तो दोस्तों, चैनल में लास्ट तक बने रहना, और लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। तो चलिए, चैट जीपीटी से मैं प्रॉम्प्ट लिखवाता हूँ डेटा को समराइजेशन करने के लिए, ठीक है। तो देर न करते हम लोग चलते हैं चैट जीपीटी के पास, और अपना ये पेन बंद कर देता हूँ मैं, और चलते हैं हम लोग चैट जीपीटी के पास। चैट जीपीटी ओपन ही है, और यहाँ मैं इसे कुछ प्रॉम्प्ट लिखवाता हूँ। आपको रोमियो और जूलियट का तो पता ही होगा। रोमियो जूलियट बहुत वेल नोन क्रिएशन है विलियम शेक्सपियर का, ठीक है। उसी का हम लोग समराइजेशन करवाएंगे और पैराग्राफ। हमने कहा कि रोमियो और जूलियट, जो कि विलियम शेक्सपियर का एक प्रसिद्ध नाटक है, उसको 4 पैराग्राफ में तो हमें समराइज करके दो। अब देखिए, यह उसको करना शुरू कर दिया है, आपके सामने ही दिख रहा है। तो दोस्तों, चैट जीपीटी ओपन एआई का लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, जिसको काफ़ी इनॉर्मस डेटा के साथ, काफ़ी बड़ी संख्या में लार्ज नंबर ऑफ डेटा के साथ ट्रेंड किया गया है। मशीन लर्निंग का यूज करके ट्रेंड किया है, डीप लर्निंग का यूज करके ट्रेंड किया गया है। मशीन लर्निंग में सुपरवाइज्ड लर्निंग आती है, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग आती है, सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग आती है, प्रोबेबिलिटी का यूज किया गया है, कैलकुलस का यूज किया गया, मैथमेटिक्स का यूज किया गया है, एल्गोरिदम का यूज किया गया है। इन सब का यूज करके इस चैट जीपीटी को बनाया गया है, और उन्हीं टेक्नोलॉजी का यूज करके यह हमारे लिए रिजल्ट गेस करता है, क्योंकि इसे लार्ज सेट ऑफ डेटा पे ट्रेंड किया गया है। इसीलिए इसको कहते हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल। और जीपीटी का फुल फॉर्म होता है जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफार्मर। क्या होता है? जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफार्मर, ठीक है। इस तरीके से इसने मेरे को 4 पैराग्राफ में विलियम शेक्सपियर द्वारा रचित नाटक रोमियो और जूलियट के इसने 4 पैराग्राफ में मेरे को वो कर दिया, समरी दे दिया। अब मैं कहता हूं कि समराइज above text into 10 बुलेट पॉइंट्स। जो भी इसने समरी बना के दिया, उसको मैं ये कह रहा हूं कि उसको तुम 10 बुलेट पॉइंट में मेरे को रिजल्ट ला के दिखाओ, ठीक है। अब चैट जीपीटी अपना प्रोसेसिंग शुरू करेगा, और जो ऊपर की समरी थी उसको उसने 10 लाइनों में मेरे को ले करके दे दी। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं आपकी कितनी बड़ी इंफॉर्मेशन, कितना बड़ा डेटा सिर्फ 10 पॉइंट में, सिर्फ 2 लाइन की कमांड लिखने से या 2 लाइनें लिखने से वो पूरा का पूरा समराइजेशन हो गया। सोचिए, अगर आपको करना होता या किसी ह्यूमन को करना होता तो वह कितना समय लगाता इस 10 लाइन को लिखने के लिए। पहली लाइन है, द प्ले इज सेट इन वेरोना वेयर द मॉन्टेग्यू एंड कैपुलेट्स आर फ्यूडिंग। रोमियो मॉन्टेग्यू क्रैशेस ए कैपुलेट पार्टी। तो इस तरीके से सभी उसने इंपॉर्टेंट जो लाइनें हैं उसने हमको समरी में ला करके रख दिए। इस तरीके से कि आपके पास कोई भी डेटा हो, कोई न्यूज हो,
कोई डॉक्यूमेंट हो, कोई पीडीएफ का डॉक्यूमेंट हो, कोई वर्ड का डॉक्यूमेंट हो, जिससे आप समरी निकालना चाहते हैं, उसकी समरी आप समराइज प्रॉम्प्ट से कर सकते हैं। आपको ऐसा लिखना पड़ेगा कि प्लीज समराइज द गिवन टेक्स्ट इनटू 1 पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ या 10 बुलेट पॉइंट, 5 बुलेट पॉइंट, व्हाट एवर यू रिक्वायर्ड, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो लिखना पड़ेगा। चलिए आपको एक दूसरा एग्जाम्पल और दिखा देता हूँ। इसमें मेरे पास एक पीडीएफ का डॉक्यूमेंट है। ये डॉक्यूमेंट ऐसा है कि इसमें ये है बताया गया है कि गिटहब आपको पता ही होगा, जो कि कॉमन रिपोजिटरी होती है। जैसे हमारा कोई प्रोजेक्ट है, मुझे कोई प्रोजेक्ट बनाना हुआ, एआई आस्थाना एक प्रोजेक्ट बनाना हुआ, तो मैं अपना गिटहब पे एक रिपोजिटरी बना दूंगा और वहाँ पे अपने सारे के सारे प्रोजेक्ट जो है एक एक करके रखते जाऊंगा। ठीक है, तो गिटहब पे हमारा प्रोजेक्ट रिपोजिटरी बना हुआ है दोस्तों। ये मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, चलिए बाद में दिखाऊंगा कभी। तो अब इस जो डॉक्यूमेंट आपके सामने दिख रहा है, इसका मुझे समराइजेशन चाहिए, समरी चाहिए। ठीक है, तो मैं चैट जीपीटी के पास जा रहा हूं और कह रहा हूं कि प्लीज समराइज बिलो टेक्स्ट इनटू 5 पॉइंट्स। ठीक है, शिफ्ट एंटर दबाएंगे तो ये नेक्स्ट लाइन में लेके चला जाएगा। कंट्रोल V, मेरे पास जो भी टेक्स्ट था उसको मैंने वहाँ पे पेस्ट कर दिया। हमने कहा कि जो मेरे पास ये डॉक्यूमेंट है, जो मेरे पास टेक्स्ट है, इसको मेरे को सिर्फ 5 लाइन की समरी बना करके दो। तो चैट जीपीटी अपना प्रोसेसिंग करना शुरू कर दिया। मैं आपको दिखा देता हूँ कि चैट जीपीटी ने अपना प्रोसेसिंग करना शुरू भी कर दिया और यहाँ पे उसने हमको रिजल्ट ला के दिया। क्या रिजल्ट ला के दिया, ये देखिए। 5 लाइनों में उसने 5 पॉइंट में उसने इतने बड़े डॉक्यूमेंट का 5 पॉइंट में सिर्फ हमको लिया कर इसने दे दिया। गिटहब ओवरव्यू उसने दिया है, रिपोजिटरी क्या होती है उसको दिया है, गिटहब टर्मिनोलॉजी क्या होती है, इश्यू क्या होते हैं और गिटहब स्टार्स क्या होते हैं, सबके बारे में मेन पॉइंट जो है उसने हमको उठा करके दे दिया। अभी इतने पर मुझे संतोष नहीं हुआ, तो मैंने कहा कि प्लीज समराइज द एबव इंफॉर्मेशन इनटू 7 1 लाइनर सेंटेंस। ठीक है, अगर आप कोई इंग्लिश इसमें गलत लिख देते हैं तो चैट जीपीटी उसको खुद ही उसको सही करके उसका सही उत्तर दे देता है। लेकिन आपको कोशिश ये करनी है कि हमें हमेशा जो है करेक्ट चीज़ लिखनी है। तो देखो मैंने उसको कहा कि जो इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन आई थी, उसको मैंने कहा तुम मुझे 7 लाइनों में दो। 7 लाइनों में कोई जरूरी नहीं है कि 7 लाइन में लिखना है, आप 5 लाइन में लिखवा सकते हैं, 2 लाइन में लिखवा सकते हैं, आप 3 लाइन में लिखवा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से समराइजेशन का यूज करके हम लोग लॉन्ग इंफॉर्मेशन को शॉर्ट इंफॉर्मेशन में बदल सकते हैं। जो अपने काम की इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसमें डॉक्यूमेंट को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, लार्ज इंफॉर्मेशन को बुलेट पॉइंट में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसकी समरी निकाल सकते हैं। उसका जल्दी से जल्दी हम लोग उसका मेन पॉइंट जान सकते हैं और अपने लिए उसको रख सकते हैं और जल्दी से जल्दी उसको हम लोग ग्रास्प कर सकते हैं। तो दोस्तों आप भी इस समराइजेशन टूल का प्रैक्टिस कीजिए घर पे। चैट जीपीटी बिल्कुल फ्री है। openai.com chat.openai.com पे आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है उस पर जाएंगे, वहाँ पे आप चैट जीपीटी में लॉगिन कीजिएगा और ये सब कमांड आप चला करके देखिएगा। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग बेस्ड मॉडल है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल है जो हमारे प्रश्नों का उत्तर देता है। जैसे मैं आपसे डिस्कशन कर रहा हूँ, जैसे कोई आप अपने दोस्त से बात करते हैं, अपने टीचर से बात करते हैं, वैसे ही इस टूल से भी आपको बात करनी है और ये आपकी बातों के आधार पर आपको उत्तर देगा। तो दोस्तों आज की बताई हुई इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। और दोस्तों एक रिक्वेस्ट ये है कि आप जिस भी टेक्नोलॉजी में हैं उस टेक्नोलॉजी में अपने आप को मजबूत करते रहिए और अपनी क्यूरियोसिटी बनाए रखिए और साथ ही साथ एआई के बारे में भी अपडेट रहिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।